हाँ प्रभु जी, नमस्कार सर जी। कठोपनिषद में भगवान यम जी ने एक समीक्षा दी है कि जिस तरह से अनाज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर फूल आते हैं और फिर फल लगते हैं, और उसके बाद में उस फल के बीज फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो फिर अंकुरित होता है, पौधे बनते हैं, फूल आते हैं और फिर फल आते हैं और फिर वो फिर झड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये समस्त मनुष्य, ये समस्त जीव, ये समस्त प्राणी अनाज की तरीके से अंकुरित होता है, वृक्ष के रूप में परिणत होता है, फल आते हैं, फूल आते हैं और फिर फल आते हैं और फिर वो झड़ जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर वो उदय को प्राप्त होता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है और फिर फल आते हैं और फिर फूल आते हैं और फिर फल आते हैं और बाद में फिर वो झड़ जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सिलसिला हम सभी जीवात्माओं के लिए अनादिकाल से चलता चला आ रहा है और ये हमेशा चलता ही रहेगा, कभी ये रुकेगा नहीं। क्योंकि इसके चलते रहने का कारण है हमारी कामनाएं। जब हमें कामनाएं शेष रहती हैं तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम फिर जन्म लेते हैं और फिर अंकुरित वाली प्रक्रिया पर हमारे ऊपर काम शुरू होता है। ये एक सिलसिला है जो हमेशा से चला आ रहा है और आज भी है और कल भी यही रहेगा। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया से निकलने का मार्ग की भी समीक्षा कठोपनिषद में है, भगवान यम जी के द्वारा। अगर हम ध्यान योग के द्वारा या सांख्य योग के द्वारा या निष्काम कर्म योग के द्वारा या श्रुतिपरायण योग के द्वारा इस पूरे दुष्चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम निकल भी जाएंगे। और ये अनादिकाल से पैदा होना, पौधा बनना, फल आना, फूल आना, फल आना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इस सिलसिले से हम निकल आएंगे।
मगर इसके लिए हम जीवात्माओं को संकल्प के साथ और अहनिश यानी लगातार प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। और अगर हमने उसमें कोई कमी दिखाई, आलस्य किया या संसार के किसी विषय की तरफ दौड़े, तो निश्चित ही हम आवागमन की उस धारा से संयुक्त रहेंगे और भटकन का अंत भी नहीं होगा। और इस पूरे प्रकरण से निकलने का जो मार्ग है वो ध्यान योग है, वेदांत का अध्ययन है, गीता जैसी स्मृतियों का अध्ययन है। यही है जो हमारे पास मूल ग्रंथ है, जो हमें इन मार्गों में चलने में पूरे रूप से सहयोग देने में समर्थ भी है। और जिन्होंने इनका अनुसरण किया वो जीवन के सौभाग्य से परिचित भी हुए। तो मेरा तो आपसे कहना यही है कि थोड़ा सा ध्यान योग के द्वारा इस श्रृंखला से निकलने के प्रयास में तत्पर हो जाए और फिर उसके बहुत ही मधुर परिणाम देखने को भी मिलेंगे और हम इन तमाम आवागमन की बेवकूफ़ियों से बाहर भी हो जाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार सर जी।